दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान की किस्मत में लिखा हुआ सच दुनिया की हर चाल, हर झूठ, हर धोखे को कैसे मात दे देता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ रिश्ते ऊपर वाला खुद जोड़ता है, चाहे लोग कितना भी रोड़ा अटका दें? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें भाग्य, रहस्य, प्यार और भविष्य सब कुछ एक साथ टकराने वाला है। और इस टकराव में एक ऐसा सच बाहर आएगा जिसे सुनकर आपका दिल भी दहल उठेगा, क्योंकि गुरुजी बताएंगे वो बात जो आज तक सिर्फ किस्मत जानती थी। चलिए शुरू करते हैं तुमसे तुम तक की इस रोमांचक यात्रा का पहला हिस्सा। आज की सुबह वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी हवेली में हमेशा होती थी, क्योंकि गायत्री देवी के चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं और हवेली के दालान में फैली हल्की ठंडक जैसे किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। तभी झेंडे अपनी वही बनावटी मुस्कान लिए धीरे धीरे अंदर आया और बोला, मां जी, एक जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी, ऐसी बात जो आर्य सर के भविष्य को बदल सकती है। और उसकी आवाज सुनकर गायत्री देवी ने अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ा, लेकिन उनके चेहरे पर स्पष्ट था कि वे पहले ही किसी गहरी सोच में डूबी हुई हैं। फिर भी उन्होंने झेंडे को बैठने का इशारा किया और झेंडे बिना वक्त गवाए बोला, मां जी, आर्य सर की शादी के बाद फिर से सोचिए, और इस बार मेरी नज़र में एक लड़की है, एक ऐसी लड़की जो आर्य सर की जिंदगी में खुशियों की बरसात कर देगी। गायत्री देवी ने भौहें सिकोड़ते में पूछा, झेंडे, कौन है वो लड़की? और अगले ही पल झेंडे ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा मैडम। जैसे ही उसके मुंह से मीरा का नाम निकला, गायत्री देवी का चेहरा पल भर में उतर गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक उठी, जैसे कोई पुरानी स्मृति भीतर से सिर उठाकर पूछ रही हो, क्या ये सही है? झेंडे ने झट से जोड़ दिया, माँ, मीरा और आर्य सर एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, दोनों हम उम्र भी हैं, और सबसे बड़ी बात, दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी जोड़ी देखने वालों को बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। लेकिन झेंडे बोलता रहा और गायत्री देवी चुप रही, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ और ही चल रहा था। कोई अनकहा डर, कोई दबी हुई आशंका कि शायद किस्मत कुछ और ही लिख चुकी है। पर तभी अचानक हवेली के बड़े दरवाजे पर पायल की हल्की आवाज और उसके साथ ही गुरुदेव के आने का संकेत देने वाली तीखी हवा चलने लगी, और झेंडे चौंक कर खड़ा हो गया। गायत्री देवी का चेहरा जैसे अचानक चमक उठा। गुरुजी, शायद इसी प्रतीक्षा में थी वे लगभग दौड़ते हुए गुरुदेव के सामने पहुंची और हाथ जोड़ते हुए बोली, गुरुजी, आपका आना हमेशा शुभ होता है। आपके कदम जहां पड़ते हैं वहां किस्मत नए रास्ते खोलती है। पर गुरुजी के चेहरे पर आज एक अलग ही गुस्सा, एक अलग ही गंभीरता थी। उन्होंने एक तीखी आवाज में कहा, गायत्री, अपने बेटे के लिए किसी भी लड़की को मत चुन लेना। उसके जीवन का निर्णय किसी की पसंद से नहीं, भाग्य से लिखा गया है, और उसका भाग्य पहले ही किसी के साथ बन चुका है। झेंडे ये सुनते ही तड़प उठा। उसे लगा जैसे उसकी साजिश पर किसी ने पानी फेर दिया हो, पर वो चुप खड़ा रहा। और गुरुजी आगे बढ़कर बोले, तुम्हारा बेटा एक कठिन राह से गुजरेगा, लेकिन उसकी रक्षा, उसका संतुलन, उसकी किस्मत, सब कुछ एक ही लड़की के हाथों में है। वही उसके जीवन की ढाल है, वही रक्षा कवच है। गायत्री देवी की आंखों में उत्सुकता और डर एक साथ भर आया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, गुरुजी, वो लड़की कौन है? मुझे कैसे पता चलेगा कि किस्मत ने किसे चुनी है? और तभी गुरुजी ने अपने थैले में हाथ डाला। कुछ क्षणों तक खामोशी रही, जैसे समय खुद भी रुक गया हो, और फिर उन्होंने धीरे से एक फोटो बाहर निकाली और गायत्री देवी के हाथों में रख दी। ये वही है। गायत्री देवी ने कांपते हाथों से फोटो उठाया, और जैसे ही उन्होंने फोटो पर नजर डाली, उनकी सांसें थम गई। अनु? हाँ, वही अन्नू, वही सरल सच्ची मासूम अन्नू, जिसे उन्होंने पहली ही नज़र में पसंद किया था, जिसकी आंखों में सच्चाई और भोलापन उन्हें ऐसे छू गया था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है। और उसी पल गुरुजी की आवाज़ फिर गूंजी, ये लड़की तुम्हारे बेटे की किस्मत है, उसकी रक्षा कवच है, उसके जीवन और मृत्यु के बीच यही खड़ी रहेगी। लोग बहुत बातें बनाएंगे, दुनिया कई नाम देगी, कहानियां गढ़ेगी, पर तुम अपने फैसले में कभी डगमगाना मत, क्योंकि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो दुनिया की नहीं, किस्मत की बात माननी पड़ेगी। ये कहते हुए गुरुजी जैसे किसी अदृश्य दरवाजे की ओर बढ़े और धीरे धीरे गायब होते गए। पीछे छोड़ गए तो सिर्फ हवा का कंपकपा देने वाला कंपन और गायत्री देवी का धड़कता हुआ दिल। अन्नू की तस्वीर हाथ में लिए गायत्री देवी के चेहरे पर मुस्कान फैलने लगी, पर यह मुस्कान सिर्फ पसंद की नहीं, विश्वास की थी। जैसे उन्होंने मन ही मन स्वीकार कर लिया हो कि अन्नू की उनके आर्य का सच्चा साथ है। पर यह दृश्य झेंडे को अंदर तक जला रहा था। उसकी आंखों में असंतोष, ईर्ष्या और तो और डर भी था, क्योंकि उसे पता था कि अगर अन्नू इस घर में बहू बन गई तो उसकी सारी चालें, सारे फायदे, सारी पकड़ खत्म हो जाएगी। और तभी वो गुस्से में बोला, मां जी, मैं आपको बता दूं, अन्नू और आर्य सर की जोड़ी कभी नहीं बन सकती। दोनों एक दूसरे की दुनिया नहीं है, और ये बात आप जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। लेकिन झेंडे का ये विरोध मानो हवा में उड़ गया, क्योंकि गायत्री देवी पहली बार इतने दृढ़ विश्वास में बोली, झेंडे, जो किस्मत चुनती है उसे कोई बदल नहीं सकता, और अगर अन्नू मेरे आर्य की रक्षा कवच है तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अन्नू ही मेरी बहू बनेगी। इसी के साथ हवेली की दीवार में एक नई कहानी जन्म लेने लगी,
और ये कहानी आगे कैसी दिशा लेगी ये तो समय ही बताएगा। पर दोस्तों, आप जरूर बताइए, क्या आपको लगता है अन्नू और आर्या एक दूसरे के लिए बने हैं? क्या किस्मत सच में उन्हें जोड़ने वाली है? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और अगर कहानी पसंद आए तो इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इस रोमांचक मोड़ का मजा ले सके। और हाँ, आगे के हिस्सों को मिस न करने के लिए अपडेट्स पाना चाहते हैं तो जुड़े रहना बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं इस कहानी के अगले पड़ाव की ओर। उस रात हवेली की दीवारों में भी जैसे किसी अदृश्य रहस्य की गवाह बन चुकी थी, क्योंकि गुरुजी के बातों का असर सिर्फ गायत्री देवी पर ही नहीं बल्कि पूरी हवेली की हवा पर भी दिखाई दे रहा था। और दूसरी तरफ अन्नू अपने छोटे से कमरे में बैठी ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी किस्मत में ऐसी कोई भारी जिम्मेदारी लुकी गई है। वो अभी भी पिछले दिन की घटनाओं में उलझी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्य सर का अचानक बदलता व्यवहार, मीरा की लगातार नजदीकियां और झेंडे की अजीब हरकतें आखिर दिख क्या रही हैं। पर उसकी मासूमियत उसे ये सोचने ही नहीं देती थी कि कोई उसे किसी बड़ी कहानी का हिस्सा मान रहा है। वहीं दूसरी तरफ हवेली के बड़े हॉल में गायत्री देवी अन्नू की फोटो लेकर बार बार उसे निहार रही थी, जैसे उस तस्वीर के चेहरे में उन्हें अपने बेटे का भविष्य दिखाई दे रहा हो। और उसी समय हवेली के कॉरिडोर में से झेंडे के तेज कदमों की आवाज गूंजी। वो जैसे गुस्से में धधकता हुआ आ रहा था और आते ही बोला, मां जी, आप जो सोच रही हैं वो गलत है। अन्नू को बहू बनाना मतलब मुसीबत को दावत देना। वो लड़की साधारण है, उसमें वो ठाठ, वो शान, वो क्लास ही नहीं है जो इस घर की बहू में होना चाहिए। पर गायत्री देवी ने उसकी बात को सख्ती से काट दिया और बोली, साधारण क्या होता है झेंडे? इंसान की कीमत दिल और संस्कार से होती है, शानो शौकत से नहीं। पर झेंडे तो जैसे आग में तेल डालने को ही पैदा हुआ था। बोला, मां जी, आर्य सर का भविष्य सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नुमा शादी से सुधर सकता है। कोई ऐसी लड़की होनी चाहिए जो उनकी कंपनी, उनकी छवि, उनके आसपास के लोगों को लाभ दे। और मीरा बिल्कुल वही लड़की है, पढ़ी लिखी, स्मार्ट, पावरफुल, और सबसे बढ़कर आर्य सर पर उसका पहले से प्रभाव है। गायत्री देवी ने बेहद शांत लेकिन तेज नजरों से उसे देखा और बोली, झेंडे, मैं किसी को किसी पर थोपा हुआ प्रभाव नहीं चाहती। मुझे वो चाहिए जिसे किस्मत में चुना है। और जब गुरुजी ने कह दिया कि अन्नू ही आर्य की रक्षा कवच है तो बस वही सत्य है और कुछ नहीं। झेंडे के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी और वो सोच रहा था कि आखिर ये बूढ़ा गुरु यहाँ आकर हमेशा उसकी योजनाएं क्यों बिगाड़ देता है। और इसी गुस्से में उसने तय किया कि वो किसी भी कीमत पर अन्नू को इस घर में कदम नहीं रखने देगा, चाहे उसके लिए उसे कैसी भी चाल क्यों न चलनी पड़े। इसी बीच आर्य अपनी कार से हवेली के बाहर आता है। उसके चेहरे पर तनाव है, मन में उलझने हैं और दिमाग में बार बार घूम रहा है मीरा का कहना, आर्या, हमें अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देना चाहिए। आर्य को कभी समझ ही नहीं आया कि मीरा उसके लिए क्या महसूस करती है, क्योंकि उसके मन में जगह ही किसी और के लिए बनी हुई थी। पर वो खुद मानना नहीं चाहता था और वो कोई थी अन्नू। हर बार अन्नू को देखते ही उसके भीतर कुछ अजीब सा हिलता था, कुछ शांत भी होता था और कुछ बेचैनी भी बढ़ती थी। पर वो इसे समझने से हमेशा कतराता था। हवेली में कदम रखते ही उसकी माँ ने उसे बुलाया और उन्होंने अन्नू की फोटो आर्या की ओर बढ़ा दी। एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आर्या, ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है तो यूं ही नहीं, तुम्हारी किस्मत उसे हमारे दरवाजे तक ले आई है। आर्या ने फोटो देखा, दिल कुछ पल के लिए थम गया, पर वो तुरंत संभल कर बोला, माँ, ये सब आपकी कल्पनाएं हैं, किस्मत कुछ नहीं लिखती, हम अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। गायत्री देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, जब तू छोटा था तब भी तेरी किस्मत की रक्षा किसी अदृश्य शक्ति ने की थी और आज फिर तेरा जीवन एक मुश्किल मोड़ पर है। किस्मत ने फिर एक बार किसी को तेरी रक्षा के लिए चुना है और वो लड़की है अन्नू। आर्या ये चौंक कर गया, अन्नू? पर वो तो इतना कह पाया और चुप हो गया, क्योंकि अन्नू का नाम सुनते ही मन में हलचल शुरू हो गई थी। तभी मीरा अंदर आई, उसने दोनों की बातचीत सुनी और एक बनावटी मुस्कान के साथ बोली, अरे वाह, यहाँ तो अन्नू की चर्चा हो रही है। कितना दिलचस्प है ना कि आप सब एक ऐसी लड़की को इतना महत्व दे रहे हैं जिसे खुद नहीं पता कि वो क्या चाहती है। और फिर उसने सीधे गायत्री देवी से पूछा, आप सच में मानती है कि अन्नू आपके बेटे की किस्मत है? गायत्री देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ मीरा, और इसके पीछे सिर्फ भावना नहीं, गुरुजी का आशीर्वाद और भविष्यवाणी है। मीरा का चेहरा गिर गया, वो जैसे भीतर से भड़क उठी थी। बोली, गुरुजी की हर बात सच नहीं होती मां जी, दुनिया बदल गई है, किस्मत जैसी बातें, आर्य की जिंदगी ऐसे चलती नहीं है। पर इससे पहले कि मीरा और कुछ कहती, आर्य ने तीखे स्वर में कहा, मीरा, माँ की बातों की इज्जत करो, किस्मत हो या ना हो पर माँ की भावनाएं महत्वपूर्ण है। मीरा का चेहरा लाल पड़ गया, आंखों में तड़प थी, वो पलटकर बाहर निकल गई। दूसरी ओर अन्नू अपने छोटे से कमरे में बैठी अपने पापा की दवाई बना रही थी। उसके चेहरे पर सादगी थी, आंखों में मासूम चिंता और भीतर कहीं एक अनजाना खिंचाव जो उसे खुद समझ नहीं आता था। क्यों उसे बार बार लगता है कि कोई बड़ा मोड़ उसकी तरफ बढ़ रहा है, और क्यों दिल डर भी रहा है और धड़क भी रहा है। और उसी तरफ बाहर काली कार रुकती है, दरवाजा खुलता है और मीरा गुस्से में उतरी। उसके चेहरे पर जलन साफ थी। मीरा ने जोर से दरवाजा खटखटाया और जैसे ही अन्नू बाहर आई, मीरा ने व्यंग में कहा, तुम्हें क्या लगता है अन्नू, तुम जैसी साधारण लड़की आर्य जैसे इंसान की किस्मत बन सकती है? हद है तुम्हारी हिम्मत पर भी। अन्नू हक भका गई, बोली,
मीरा मैडम, मैंने ऐसा कब कहा? मीरा चीखी। तुम कुछ कहो या ना कहो, पर तुम्हारी मौजूदगी ने हर चीज बिगाड़ दी है और अब मैं ये सब और नहीं सहूंगी। अन्नू के हाथ कांपने लगे। वो डर से बोली, मीरा मैडम, मैं तो सिर्फ अपना काम करती हूँ, मुझे नहीं पता आप क्यों मुझसे नाराज हैं। मीरा पास आई और बोली, सुनो अन्नू, आर्या मेरी जिंदगी है और मैं किसी को उसके आसपास भी नहीं आने दूंगी, खासकर तुम्हें। इस धमकी के बाद मीरा वहां से निकल गई और अन्नू रोते हुए अपने कमरे में चली गई। पर उसे नहीं पता था कि किस्मत का पहिया उसकी ओर घूम चुका है और कोई भी इंसान, चाहे मीरा हो या झेंडे, इस पहिए को रोक नहीं सकता। हवेली में रात गहराने लगी, लेकिन गायत्री देवी के मन में अजीब सी शांति थी। उन्होंने भगवान के सामने दीपक रखा और कहा, हे देवी माँ, अगर गुरुजी की कही बात सच है तो मुझे शक्ति देना कि मैं अपने आर्या को सही दिशा दूं और अन्नू को अपना सकूं। दोस्तों, आप बताइए, क्या माँ का विश्वास जीत पाएगा? क्या अन्नू सच में आर्या की रक्षा कवच बनेगी?